अखिलेश जी को ये बताना चाहता हूं, हमारी पूरी पार्टी इसका विरोध करती है। जो उन्होंने चवन्नी के बारे में कहा है, राष्ट्रीय लोकदल ना कभी चवन्नी रहे, ना रहा और नहीं आगे रहेगा। मुलायम सिंह जी को अपना शिष्य बनाया और उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज किया, और आज वही हमको बोल रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल को बोल रहे हैं एक चवन्नी को रुपया बना दिया। अपनी बताओ कि क्या औकात थी अखिलेश जी की, मुलायम सिंह जी की, जो एक जमीनी स्तर से उठाकर उनको सीएम बनाया। और वो अखिलेश जी कहते हैं जितना बड़ा धोखा इनके परिवार ने चौधरी परिवार को दिया, इससे बड़ा धोखा देश में किसी परिवार ने किसी को नहीं दिया। इस जयंत चौधरी एक चवन्नी थे, लेकिन चवन्नी से हमने रुपया बना करके उनको दिल्ली में बैठाया। इस चीज का बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश, जो उनके पिताजी थे मुलायम सिंह, और जब चौधरी चरण सिंह इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस देश के प्रधानमंत्री, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी पाठशाला में इस तरह से पढ़ाए गए थे कि जैसे पहली क्लास से पढ़ाई जाती है। तो पढ़ाई इतने उच्च स्तर पर पहुंच गए कि उनका आशीर्वाद भी इस सूबे के मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य उनको मुलायम सिंह को। लेकिन आज जो परिस्थितियां होती है राजनीति में, कि राजनीति कभी कि किसी की जनता के पीछे रहती है कि किस करवट किसके ऊँट बैठ जाए। जिस समय चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद उनके पुत्र चौधरी अजीत सिंह एक बार नहीं, कम से कम 8 और 10 बार इस देश के भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में और इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल के रहे। उन्होंने भी हमेशा मुलायम सिंह का साथ देने का काम किया। उसके बाद में जब चुनाव हुए, चाहे चुनाव कोई भी रहा हो, हमेशा उनका सहयोग करने का राष्ट्रीय लोकदल ने, माननीय सांसद जयंत चौधरी मथुरा से रहे, आज जो कैबिनेट मंत्री भारत सरकार में हैं, उन्होंने हमेशा से सहयोग करने का काम किया। जब 2017 का चुनाव हुआ, उसके साथ भी गठबंधन में रहे, और उसके बाद में जब 22 का चुनाव रहा तब गठबंधन में रहे। लेकिन परिस्थितियां ऐसी रही, जब उनको जयंत चौधरी अपने स्वार्थ से राजनीति नहीं करते, वो राजनीति करते किसान और गरीब और मजदूर की। चाहे उनकी 3 पीढ़ी हो गई, इस देश के किसान की अगर कोई सबसे पहले मसीहा माना जाता है तो चौधरी चरण सिंह का नाम सबसे पहले लिया जाता है। आज हमारा नौजवान किन्हीं कारणों बस, चाहे चौधरी अजीत सिंह की बात रही हो, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी हैं, और युवा सबसे ज्यादा अगर इस देश की भविष्य की अगर कोई बात करते हैं, चाहे शिक्षा के मामले में हो या किसान की आमदनी के बारे में हो या संसद में अगर कोई बात करते हैं, तो सबसे पहले जयंत चौधरी करते हैं, और कोई नेता इस देश के अंदर नहीं। अगर लखनऊ की विधानसभा की बात आती है, आज हमारी संख्या राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों की कम है, लेकिन वो भी विधायक हमारे हमेशा से, चाहे किसी भी संख्या कम हो, लेकिन जयंत चौधरी के नुमाइंदे अगर चुन के गए हैं तो वो हमेशा किसानों और युवाओं की बारे में ही उन्होंने विधानसभा में अपनी बात रखी है। चाहे गन्ना का मामला रहा हो, जयंत चौधरी ने पहले ये कहा था कि मुझे जितनी किसानों की जरूरत है, मेरे नौजवानों की जरूरत है, अगर मुझे जहां भी पार्टी में मुझे जाना पड़ेगा मैं उसके लिए जाने के लिए तैयार हूं। इसलिए आज हमारी पार्टी गठबंधन में है, और गठबंधन का
भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है, और उसके बाद में एमपी का जब चुनाव हुआ तो तब भी हमारी गठबंधन में रही, और जो भी निर्णय आगे जो रहेगा। लेकिन मैं ये अखिलेश जी को ये बताना चाहता हूं, हमारी पूरी पार्टी इसका विरोध करती है। जो उन्होंने चवन्नी के बारे में कहा है, राष्ट्रीय लोकदल ना कभी चवन्नी रहे, ना रहा और नहीं आगे रहेगा। हमारा जयंत चौधरी एक युवा नेता के बारे में इस तरह की टिप्पणी अखिलेश को, जो इस देश, इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, ऐसी हल्की बात नहीं करनी चाहिए। राजनीति चलती रहती है, कभी किसी के पक्ष में चली जाती है, कभी किसी के पक्ष में चली जाती है। ये उनको सोचना चाहिए, जब उनके पुरखों की राजनीति इस परिवार के द्वारा की गई हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य अखिलेश के लिए कुछ नहीं हो सकता। हमेशा से राष्ट्रीय लोकदल किसानों की बात की है, युवाओं की बात की है, और हमेशा राष्ट्रीय लोकदल अपने जो भी किसानों की अगर कोई बात आएगी तो राष्ट्रीय लोकदल उससे आगे, हमेशा से आगे रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ज़्यादा ये कोई सभा नहीं है, मीटिंग नहीं है, यही एक ही मुद्दा है जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जी के विषय में एक अटपटा बयान दिया है। एक हमने चवन्नी से उनको रुपया बना दिया और वो हमें छोड़कर चले गए। उनको अपने गलेबान में झांक कर देखना चाहिए, एक वो क्या बोल रहे हैं। हमारे पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री चौधरी चरण सिंह जी की कभी 11-12 राज्यों में सरकार हुआ करती थी, कहीं अपनी सरकार थी तो कहीं गठबंधन से सरकार थी। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी अपने विषय में सोचते, परिवार के विषय में सोचते, जातिवाद के विषय में सोचते, तो आज राष्ट्रीय लोकदल उस शिखर पर होता शायद जहां बीजेपी बैठी है। क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चरण सिंह जी चाहते तो कभी भी अजीत सिंह जी को किसी भी राज्य का सीएम बना देते, चाहे उत्तर प्रदेश का बना देते या तुम्हारा बिहार का बना देते, नीतीश कुमार राजस्थान का बना देते, कहीं भी सीएम बना देते। और एक बार जो सीएम बन जाए उसकी पार्टी की लहर दौड़ जाती है, वो खत्म नहीं होता, आज नहीं तो कल आ जाता है। लेकिन उन्होंने परिवारवाद से हट करके अजीत सिंह की तरफ कोई ध्यान ना दे करके मुलायम सिंह जी को अपना शिष्य बनाया और उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज किया। और आज वही हमको बोल रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल को बोल रहे हैं, एक चवन्नी को रुपया बना दिया। अपनी बताओ कि क्या औकात थी अखिलेश जी की, मुलायम सिंह जी की, जो एक जमीनी स्तर से उठाकर उनको सीएम बनाया। और वो अखिलेश जी कहते हैं एक हमने चवन्नी से रुपया बना दिया। अरे भाई, तुम्हारी तो एक ढीला की वैल्यू नहीं थी जो तुम्हें डिप्टी सीएम और डिप्टी सीएम बना दिया। अखिलेश जी जो कहते हैं, तो अखिलेश जी अपने गलेबान में झांक के देखें, एक विरासत में अखिलेश जी को सत्ता मिली है, जयंत जी को नहीं। क्योंकि जयंत जी को सत्ता इसलिए विरासत में नहीं मिली क्योंकि चरण सिंह ने कभी अपनी परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसके लिए सारे किसान, मजदूर, गरीब और युवाओं की तरफ ध्यान दिया। अगर वो अपने परिवार की तरफ ध्यान देते तो स्थिति आज कुछ और होती। उसके बावजूद आ जाओ अजीत सिंह जी पर, अजीत सिंह ने भी किसानों की तरफ ध्यान दिया, गरीबों की तरफ ध्यान दिया। वो कहते थे कि एक मात्र अजीत सिंह जी ऐसे थे दिल्ली में, जो तुगलक नंबर 12 नंबर कोठी थी, कभी भी 24 घंटे में दरवाजा बंद नहीं होता था। कोई भी किसान, गरीब, मजदूर उनके दरवाजे पे चले जाओ तो सीधी गाड़ी अंदर घुसा दो, और किसी भी लीडर की ये वो नहीं थी। उसके बावजूद स्थिति आती है कि अजीत सिंह जी ने भी चौधरी जयंत जी को उस तरीके से आगे नहीं किया जिस तरीके से बेटा को कोई आगे करता है। उसके बावजूद जयंत चौधरी जिस समय जीरो थे, जीरो से राजनीति जयंत चौधरी ने उठाई है, उसे विरासत ना समझें। जिस समय हमारा एक विधायक था और वो भी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर ली थी उसने भी, लेकिन जीरो से उठाई अपने बल पर। और अखिलेश जी जो कहते हैं एक जयंत चौधरी को हमसे फायदा हुआ, अरे हमसे नहीं, जितना हमें उनसे फायदा हुआ उनसे 1.5 गुना फायदा अखिलेश जी को हमसे हुआ। कुछ उस समय 2022 से पहले चुनाव में उसके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 विधायक थे, लेकिन जिस समय राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन किया और जयंत चौधरी और अखिलेश जी की जय और वीरू की जोड़ी जो काबिज हुई, क्योंकि जो किसान आंदोलन हुआ था उसका श्रेय अखिलेश जी को नहीं था, उसका श्रेय माननीय जयंत चौधरी जी को था।
तो जयंत चौधरी जो किसान आंदोलन का मुद्दा लेकर के अखिलेश जी के साथ गठबंधन किया और जो उत्तर प्रदेश में एक लहर दौड़ी, उसी लहर की वजह थी एक जो ये परिणाम आए। हमने भी 8 सीटें जीती और सपा ने भी 8 से 21 सीटें जीती। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने गलेबान में जाके एक जो तुम 8 सीटों पे थे और जयंत चौधरी के साथ आने के बाद आप 21 सीटों पे काबिज हो गए। तो भाई अखिलेश जी को मैं यही कहता हूं, ये छोटी सोच ना रखे और बड़ी सोच रखे। और रही बात जयंत चौधरी की, जयंत चौधरी को तो मैं अपने तरफ से तो इंडिया के अंदर पहले नंबर का लीडर मानता हूं, क्योंकि जो जयंत चौधरी बात करते हैं वो एक बिरादरी की नहीं करते आज की डेट में। वो तो वैसे लोग हैं जो कोई राजनीतिक लोग कहते हैं कि भाई जाट लेता है, जाटों की बात करता है। जयंत चौधरी अगर आज की डेट में बात करता है, किसानों की बात करता है, गरीब की बात करता है, मजदूर की बात करता है और सबसे बड़ी बात युवाओं की करता है। आज राष्ट्रीय लोकदल के पास 10 विधायक हैं, 9 विधायक तो हमारे यूपी में हैं और 1 विधायक राजस्थान में है। आज हमारे पास एमएलसी है, हमारे पास 3 सांसद हैं, दो लोकसभा सांसद हैं और 1 राज्यसभा सांसद है, और केंद्र में हम मिनिस्टर हैं। तो राष्ट्रीय लोकदल ने जो ये 5 साल में करके दिखाया जयंत चौधरी ने, वो काबिले तारीफ है। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं जिस हिसाब से वो चले। और सबसे बड़ी बात, अखिलेश जी को आने वाले 2027 के चुनाव में ये देखना पड़ेगा। एक जो आज उत्तर प्रदेश का युवा जो देख रहा है वो जयंत चौधरी की तरफ देख रहा है। कारण एक जयंत चौधरी ने अपने सारे विधायक, सांसद, एमएलसी और अपने कोटा से और सांसदों के कोटा से जो भी निधि है उसका अधिकांश पैसा 90% पैसा खेल में लगाया है। और खेल किसके लिए है? युवाओं के लिए है। आज तो कोई टोपी पर नहीं कर रहा, कोई कुछ हो रहा है, लेकिन जयंत ने इनकी तरफ कोई ध्यान ना देते हुए खेलों की तरफ ध्यान दिया है, युवाओं की तरफ ध्यान दिया है। तो हर कोई जानता भाई, कोई नहीं भूलता खा करके। युवा भी देख रहे हैं। एक आज स्टेडियम है, जयंत चौधरी ने उठा के देखो, यूट्यूब पे, फेसबुक पे निकाल के देखो कितने स्टेडियमों का उद्घाटन किया मात्र 2 साल में जयंत चौधरी ने। तो भाई इसका परिणाम अखिलेश जी को आने वाले 2027 के चुनाव में किसान, मजदूर और युवा मिलकर देंगे। राम राम साहब। जिस विषय को लेकर के यहाँ आज एकत्रित हुए हैं, ये विषय ही नहीं होना चाहिए था। राजनीति में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमारे माननीय जयंत चौधरी जी के लिए किया है, ये भाषा राजनीति में निम्न स्तर की भाषा मानी जाती है। निचले स्तर की ये भाषा है और इतने बड़े नेता को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती। हालांकि उनका कोई राजनीतिक स्वार्थ रहा होगा या उन पर कहीं किसी तरीके का कोई दबाव रहा होगा इस तरह का बयान देने के लिए, क्योंकि वो भी कभी कभी किसी के खिलाने से खेलते हैं किसी के हाथों में। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जो आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी हैं और उनके पिता श्री चौधरी अजीत सिंह जी थे और उनके पिता श्री चौधरी चरण सिंह जी थे, तीनों पीढ़ियों की राजनीति के हम गवाह रहे हैं। तीसरी पीढ़ी में तो हमें है ही। तो उनके जैसा राजनीतिक परिवार विशुद्ध रूप से 3 पीढ़ियां राजनीति में रहने के बाद एक धब्बा राजनीतिक रूप से उनके दामन पर आज तक नहीं लगा। किसी तरह का कंट्रोवर्शियल उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, कहीं कोई किसी तरीके का उन्होंने कोई इस तरह का कोई कार्य नहीं किया जिससे जनता को किसी तरह की कोई परेशानी पैदा हो। तो जिस तरह का बयान माननीय अखिलेश यादव जी ने आदरणीय जयंत चौधरी जी के लिए दिया है, मैं तो इस बयान को इस तरह लेता हूं कि जैसे सूर्य के सामने धूल उठाने का काम जो जयंत उन्होंने किया है अखिलेश यादव जी ने। तो मेरा निवेदन है और मैं ये निवेदन भी करूंगा कि इस तरह के बयानों से राजनीति में मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद हो सकते हैं, बचना चाहिए। और आदरणीय जयंत चौधरी के खिलाफ इस तरह का बयान देकर क्या साबित करना चाहते हैं अखिलेश यादव जी? अखिलेश यादव जी के परिवार की जितनी मदद आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी ने, आदरणीय चौधरी जयंत जी ने जितनी इनकी मदद की है, उतनी मदद आज तक किसी ने नहीं की। और जितना बड़ा धोखा इनके परिवार ने चौधरी परिवार को दिया, इससे बड़ा धोखा देश में किसी परिवार ने किसी को नहीं दिया। इसलिए सबको अपनी मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। जो बात कही है, जो हमारे मन की बात कही है, उमर चंद रावत है, मेघराज है, चरण सिंह नेता है, ये बात हमारे भीतर हुआ कह रहा हूँ। पर मैं एक बात और कह रहा हूँ, फिर भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रहा हूँ चौधरी का। भारतीय जनता पार्टी को चौधरी जयंत के सामने मैटर कम से कम 50-55 सीट चाहिए लोकसभा, या तो कम है
तो लोग कहते हैं लोग वाले जैन तो मिले ही कहा है, अरे जैन तो बिना बात में बीजेपी में भर्ती है क्या मिले? ऐसे ऐसे ना होना चाहिए। 50-55 सीटें भी बेचारे सब गठबंधन, ये हमारी भावना है।